हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज का हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट लाइफ साइंस 2022। ओके, तो जो भी एस्पिरेंट्स गेट लाइफ साइंस से फिल कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी बातों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो स्पेशली जूलॉजी सेक्शन को जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं फॉर देयर ऑप्शनल सेक्शन उनके लिए है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और डिफरेंट सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप उन्हें सबसे पहले देख पाओ। तो देखिए, ये है जूलॉजी गेट के लिए सिलेबस। तो इसमें आपको टोटल जो है 11 यूनिट्स पढ़ने हैं, बट आप केवल अगर जूलॉजी को देखो सिंपल तो आपके लिए 11 यूनिट्स हैं। अगर आप इसको बायोकेमिस्ट्री के साथ कंबाइन करके देखो, दैट मीन्स इफ यू आर ऑप्टिंग बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी फॉर योर ऑप्शनल सेक्शंस, तो इस हिसाब से इनमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हो जाएंगे जो कि रिपीटेड हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 जो है ये बायोकेमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, साथ साथ जूलॉजी में भी पढ़ना है। सेल बायोलॉजी ये टॉपिक भी आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़नी है और यहाँ पे जूलॉजी में भी पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहें जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोट्स तो ये भी आपको वहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद है आपका इम्यूनोलॉजी यूनिट 8, ठीक है, तो यूनिट 6 भी आपको बायोकेम में पढ़नी होती है, यूनिट 8 भी आपको पढ़ना होता है। ओके, तो इसमें से 4 जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक कह लीजिए आप, वो आपको बायोकेमिस्ट्री में भी प्रिपेयर करना होता है। तो इस हिसाब से आपके पास ओनली 7 यूनिट्स रह जाते हैं जो कि केवल जूलॉजी के लिए प्रिपेयर करने हैं। और ये सारे यूनिट जो हैं वो बहुत टाइम आपको नहीं लगेंगे अगर आप ये जान जाएं कि इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए से, ठीक है, जो कि है एनिमल डाइवर्सिटी। सो एनिमल डाइवर्सिटी में आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इसमें जनरली अभी तक जो भी क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया है उसमें जनरली जो है एनिमल के क्लासिफिकेशंस एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो इसमें आपको एक ओवरव्यू अगर आपको आइडिया है, ठीक है, इसमें आपको ओवरव्यू पढ़ना होगा। आपको इसमें हर एक फाइला के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बल्कि इसमें हर एक फाइलम का जो ओवरव्यू होता है, इवन आप कह सकते हैं +12 लेवल का जो होता है, आप उतना पढ़ोगे दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन, अगेन इवोल्यूशन में भी आप अगर CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन में भी आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है आपको नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपको स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरह का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर जो इवोल्यूशन है किस तरह का, मेगा इवोल्यूशन है, माइक्रो इवोल्यूशन है, यानी टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस किस तरह के हैं, तो उससे पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड आता है जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स में ऐसे आपको पढ़ना होता है बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड मैपिंग ऑफ जीन्स इन यूकैरियोट्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, रोल ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक प्रिंसिपल। तो ये रोल ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल जो है ये नया जुड़ा है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। अभी जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डील करूंगी तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि यहाँ पे
जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है लगभग हर साल एक क्वेश्चन आइदर 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछे ही जाते हैं। तो आप जेनेटिक्स में इसको तो ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, ठीक है। VVI में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक से हर साल आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद है मैपिंग में सेक्स डिटर्मिनेशन से, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ओके। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे कि आपको क्वेश्चंस इस यूनिट के अंदर या इस सेक्शन के अंदर से पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे आपको टॉपिक इनके अलावा भी एक बार देख लेना है, बट आपको बहुत अच्छे से कमांड जो होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं इनसे, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 4, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सो ये आपके लिए, आप अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे ये आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपने अगर CSIR नेट के लिए प्रिपेयर किया है तो फिर आपकी वो तैयारी यहाँ आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपको एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंजाइम कैटालाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफरेंट क्रेब्स साइकिल्स एंड अदर साइकिल्स हैं उनमें रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनमें आपको बेसिकली इनहिबिटर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये उसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, बहुत डिटेल आप डीप में मत जाओ। गेट का जो पेपर है इसमें आप बहुत ज़्यादा अंदर घुस के ब्रांचिंग नहीं करनी है, टॉपिक को जो दे रखा है टू द पॉइंट आप पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे CSIR नेट में आप पढ़ते हो तो बहुत सारी ब्रांचिंग आपकी हो जाती है, हर एक चीज़ को बहुत गहराई में पढ़ना होता है, बट यहाँ पे आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5th सेक्शन है सेल बायोलॉजी का, ओके। सेल बायोलॉजी में हमें पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनेली एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको सेल साइकिल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सेल साइकिल से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद सेल ऑर्गेनेली से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेली में कौन से एंजाइम्स वहाँ प्रेजेंट हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, वो पूछा जा सकता है। उससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेलुलर ऑर्गेनेली, इन सारी चीज़ों से अभी तक देखा गया है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा आप सेल स्ट्रक्चर के बारे में, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़े, ठीक है। चलिए, इसके बाद है सेक्शन 6 जहाँ पे आपको जीन एक्सप्रेशंस इन यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री के साथ जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, यहाँ पे आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जब कंप्लीट करोगे तो उसके साथ आपका ये यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन जो उसके साथ साथ में ही आपका होता चला जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे ये टॉपिक्स उसके साथ साथ ही कंप्लीट होता चला जाता है। तो इसके लिए कुछ अलग बहुत एफर्ट आपको नहीं डालना होता है, ओके। देन है सेक्शन नंबर 7 एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो ये अगेन CSIR नेट के सिलेबस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे CSIR नेट में अगर आप एनिमल फिजियो का तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको वो काम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ने हैं। तो इन सभी सिस्टम्स के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उनके बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कौन से एंजाइम्स वहाँ पे होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। देन है पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ओके। सो इम्यूनोलॉजी की प्रिपरेशन आप बायोकेमिस्ट्री को अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे भी हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री सेक्शन के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको इम्यूनोलॉजी को तैयार करना है, ठीक है। और रेस्ट यहाँ रह जाता है पैरासाइटोलॉजी। सो पैरासाइटोलॉजी अगर आप CSIR नेट के सिलेबस को ध्यान में देखोगे तो वहाँ पे भी आप एक सेक्शन होता है इम्यूनोलॉजी के अंदर जहाँ पे आपको होस्ट
एंड पैरासाइट इंटरैक्शंस पढ़ने होते हैं, ठीक है। वो टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको जो डिफरेंट डिजीजेस होते हैं, प्रोटोजोअन डिजीजेस या कॉमन डिजीजेस लाइक इकोलाई का हो गया, या और भी जो अदर डिजीजेस हैं उनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है, लाइक प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से चलता है, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल में कौन कौन से होस्ट होते हैं, वो किस तरह से एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रांसमिट हो रहे हैं, या फिर जो पैरासाइट है वो उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट पर सर्वाइव कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना होगा, नेचर ऑफ पैरासाइट, इससे क्वेश्चन रहता है। होस्ट एंड पैरासाइट के रिलेशनशिप के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड प्रोटोजोअन एंड हेलमिंथिक पैरासाइट्स स्पेशली पूछे जाते हैं, तो आप जो प्रोटोजोअन एंड हेलमिंथिक पैरासाइट्स हैं उनको ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स में आपको एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है। ये सारा जो है आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेस किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसके अलावा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेम सेल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हम करें तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, लाइक आपका डिफरेंट वे ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्या है, इंग्रेशन कैसे होता है, इबोली क्या होता है, एपिबोली क्या होती है, इंग्रेशन क्या होता है, इन्वोल्यूशन क्या होता है, इस सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, प्लस आपका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है लाइक ड्रोसोफिला, इन सब से रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ड्रोसोफिला में किस तरह से जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, किस जीन का क्या फंक्शन होता है, उसके बाद आपका ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 10 दैट इज़ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी में इकोसिस्टम, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इकोलॉजिकल निशे क्या है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको बायो साइकिल जो होता है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स जो होते हैं, ऑक्सीजन साइकिल, आपका नाइट्रोजन साइकिल, स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसमें एक नया जुड़ा है इकोटॉक्सिकोलॉजी। तो इस पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया उसमें मुझे इसके क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, ठीक है। सो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में मैं नहीं आइडिया है मुझे। यहाँ पे इकोसिस्टम से रिलेटेड आपको हैबिटेट, निशे, फूड चेन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स से क्वेश्चंस लाइक मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको आ सकता है। आपको दे दिया जा सकता है जैसे कोई पॉपुलेशन है, उसकी पर ईयर जो बर्थ रेट है वो सम वैल्यू दे दी जाएगी, और उस वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा इस सेम पॉपुलेशन का जो डेथ रेट है वो एक्स है। तो इस हिसाब से एक साल बाद, 2 साल बाद ये जो पॉपुलेशन है उसका क्या ग्रोथ होगा, कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाते हैं। ओके, देन है एनिमल बिहेवियर। सो एनिमल बिहेवियर में इसमें आपको टाइप्स ऑफ बिहेवियर यानी इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर क्या होती है, कोर्टशिप क्या है, मेटिंग क्या है, टेरिटोरियलिटी क्या है, ठीक है, लर्निंग एंड मेमोरी, सोशल बिहेवियर जो होता है, एनिमल टैक्स कम्युनिकेशन, फेरोमोन्स, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर इन एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एनिमल बिहेवियर के लिए जो भी चीज़ें आती हैं उसके लिए मेरे चैनल पे आपको CSR नेट की कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएगा ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन टॉपिक। वहाँ पे जो भी मटेरियल्स मैंने प्रोवाइड किया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स जो कि इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं वहाँ पे मैंने उसका वीडियो डाल रखा है, तो आप मेरे चैनल पे ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन जो टॉपिक है उसके अंडर से आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बेसिक बिहेवियर क्या है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर वहाँ पे है मिल जाएगा, प्लस एल्टुरिज्म क्या है,
उसके बाद आपको रेसिप्रोकल अल्टरिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि उन्हें भी आपके लिए डाल दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं ईयर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए देखते हैं ये ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक है एनिमल वर्ल्ड। सो अगर आप एनिमल वर्ल्ड को देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एवरी ईयर आपको 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज अगर आप देख लो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी टोटल 3 मार्क्स आपको इस जो सेक्शन से मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन भी टॉपिक ऐसा है जिससे कि लगभग हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर लास्ट ईयर को छोड़ दें तो हर साल आपको लगभग 3 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। ओके, सो आप ये पैटर्न देख सकते हो। ओके, देन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इन द लास्ट ईयर, इन ईयर 2021 आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 3 टॉपिक जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, देन है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉल बायो। तो इसको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एज मैंने पहले ही कहा कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो दैट मीन्स साथ ही साथ आप अपने ऑप्शनल सेक्शन के लिए बायोकेमिस्ट्री को भी प्रिपेयर कर लोगे। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे आपको हर साल इस टॉपिक से भी मॉल बायो एंड बायोकेमिस्ट्री मिलाकर के क्वेश्चंस होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर में टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि आपको मॉल बायो के भी क्वेश्चन रहे हैं और कुछ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन आता है नंबर आपका सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जाते हैं, या 1 मार्क्स के हो या 2 मार्क्स के हो, बट क्वेश्चंस इससे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये कभी भी अनटच्ड नहीं रहा है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशंस में भी क्वेश्चंस आपको लगभग 2019 तक पूछे गए हैं। इधर 2 साल से इसमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देन है एनिमल फिजियोलॉजी। सो एनिमल फिजियोलॉजी में लास्ट ईयर टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पे आजकल जो है देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गेट का वेटेज एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है, तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। देन है पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। सो इससे भी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओनली अगर आप लास्ट ईयर को छोड़ दें तो अभी तक 2016 से लेकर के 2020 तक इससे हर साल क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 2 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के। देन है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी में ईयर 2018 तक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं देखी गई है, बट आफ्टर दैट अगर 2020 एंड 2021 की बात करें तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स के आपको एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इस पर भी आपको देखना है, स्पेशली आपका जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स का टॉपिक था मैंने बताया उसको, और इसके अलावा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फूड चेन क्या है, टाइप ऑफ फूड चेन किस तरह से हैं, निशे क्या होता है, हैबिटेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक बातें होती हैं वो आपको जाननी ज़रूरी है। देन है एनिमल बिहेवियर। तो एनिमल बिहेवियर से अभी अब लास्ट कुछ सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें आप एल्टोरिज्म के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बिहेवियर, टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इनेट लर्निंग, इन सारे टॉपिक्स के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो आई होप कि ये आप वीडियो आपको हेल्प करे, आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने में मदद करे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। For more information and query, you can join me on Telegram. This is my channel, Life Science Tutorials. कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, Asbala Tutorials for more video like this. Okay, so thank you and bye bye.